प्रथम संवाद आप कह लो तो नारायण और ब्रह्मा जी के बीच में हुआ। वहाँ ब्रह्मा जी का प्रयोजन क्या था? वहाँ ब्रह्मा जी का विशिष्ट प्रयोजन था, वो सृष्टि कार्य को करना चाहते थे। अनंत जीवों को उनके कर्मानुसार शरीर प्रदान करने का कार्य उनके जिम्मे था। उसके प्रति वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे, उनको कोई आश्रय सहारा नहीं मिल रहा था। तो नारायण की कृपा से वह कार्य वो कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने जो भागवत सुनी, उनका एक विशिष्ट प्रयोजन था, वो सृष्टि कार्य करना चाहते थे। ध्यान रखिएगा, ये मूल प्रयोजन है। और इसके बाद नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी को ये कथा श्रवण कराई। वेदव्यास जी का भी प्रयोजन था कि उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी। लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए वो कथा उन्होंने सुनी। तो उनका प्रयोजन था लोगों का कल्याण कैसे हो। नारद जी ने ये कथा ब्रह्मा जी से सुनी। उनका प्रयोजन था, सनत कुमारों से सुनी, उनका प्रयोजन था कि भक्ति का दुख कैसे दूर हो, इस कथा का प्रचार प्रसार कैसे होवे। तो ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को कथा सुनाई तो उनको आदेश दिया कि आप इस कथा का जिस किसी भी प्रकार से लोगों के हृदय में परमात्मा की समझ पैदा होवे, भक्ति पैदा होवे, आप जाओ इसका प्रचार प्रसार करो। तो नारद जी ने जो ये कथा सुनी, उसका प्रयोजन था प्रचार प्रसार करना। फिर ये कथा सूत जी और सौनक जी के बीच में होती है। तो सूत जी जब ये सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वो कर्मांग है। वो लोग 1 सहस्र पर्यंत समाप्त होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करके बैठे हैं और उसके मध्यांतराल में कथा सुनते हैं। तो वो एक तरह से कर्मांग हो गया। तो श्रोताओं और वक्ताओं में जब हम दृष्टि डालते हैं नारायण से लेकर सूत जी तक, तो सबका एक विशिष्ट प्रयोजन है। और उसी तरह जब परीक्षित जी और सुखदेव जी के बीच में संवाद होता है, वो अति विशिष्ट प्रयोजन है। सुखदेव परीक्षित जी न कर्मांग के रूप में, न लोक संग्रह के रूप में, न प्रचार प्रसार करने के लिए, न कोई सृष्टि कार्य करने के लिए, न राज्य कार्य करने के लिए, किसी प्रयोजन से कथा नहीं सुनते। वह केवल इस संसार चक्र से, अविद्या से ग्रस्त इस मनुष्य शरीर का आत्यंतिक कल्याण किसमें है, मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ है, बंधन की ऐसी निवृत्ति कि दोबारा कभी बंधे होने की अनुभूति ही जीवन में प्रवेश न करे, जन्म का उल्लास और मृत्यु का भय, और परिवर्तन, नित्य परिवर्तन होने वाली प्रकृति के साथ बहते हुए मन में निरंतर सुख दुख, चिंता और आह्लाद का प्राकट्य होना, अस्त होना, यह जो एक प्रवाह चल रहा है, मानो उस प्रवाह से वो अलग हो जाना चाहते हो। क्योंकि यह जो प्रकृति का प्रवाह है, ये क्षण मात्र के लिए भी रुकता नहीं है। ये सारे विषय भागवत जी में जब आएंगे तो हम लोग इसको यथामति देखेंगे।